नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल नीतीश स्टडी क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग 6 सितंबर का एक महामैराथन पेपर को लेकर आए हूँ दोस्तों। ठीक है, ये आपका क्लास बहुत ही बेहतर आपको साबित होने वाला है और 6 सितंबर ये फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो भी आपको क्लास करवा रहे हैं दोस्तों यूट्यूब पर, वहाँ से आप लोग 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर क्लास से देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, इसमें हम लोग जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि ये सभी क्लास को अटेंड करके आप लोगों को जो क्लास करवा रहे हैं अच्छे से अटेंड करके इसका आंसर को, क्वेश्चन को याद अच्छी तरह से कर लीजिए और जो भी हम लोग एक्सप्लेनेशन करके एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे उसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार अगर देखा जाए कि भारत के प्रथम नागरिक जो होता है कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या आपका लोकसभा अध्यक्ष। चलिए बताइए, तो भारत के प्रथम जो है, भारत के प्रथम नागरिक जो होता है कौन होता है, एक के लिए एक बार आंसर बताइए। साथियों जिनका एग्ज़ाम कल है यानी कि आपका 6 तारीख को है, सभी साथी आप लोग यानी क्लास को अच्छी तरह से अटेंड कीजिए और क्लास करने के बाद आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर याद रखिएगा भारतीय संविधान का जो है भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को कि भारत का प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होता है, वहीं पर पूछा जाए कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा या किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 52 में बताया गया है। किस में? अनुच्छेद 52 में बताया गया है। यहाँ से याद रखिएगा कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद आपका 63 में बताया गया है। दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपके ज़्यादातर एग्जामों में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रपति बनने का योग्यता जो होनी चाहिए वो कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो आपका 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपका जो मिनिमम जो है एज होना चाहिए कितना, तो यानी कि आपका 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रपति का जो वेतन होता है, मासिक वेतन, वो कितना दिया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर याद रखिएगा 5 लाख। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है मंथली 5 लाख दिया जाता है। इसको याद से ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह आपको एक्सप्लेनेशन करके हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन को आपको सामने हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, तो केवल याद रखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र में आता है दोस्तों, आपको बताना है। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस, यानी उच्च न्यायालय के जो है, उच्च न्यायालय के अधिकांश क्षेत्रों में आता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका भारत का नक्शा है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी बंगाल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल हो जाएंगे, जहाँ पर कलकत्ता है। ठीक है, कलकत्ता हो जाएंगे, कलकत्ता के उच्च न्यायालय। ठीक है, कलकत्ता के उच्च न्यायालय जो है ये इसके अधिकार अधीन हो जाएंगे दोस्तों। कौन हो जाएंगे? तो कलकत्ता के उच्च न्यायालय के अधीन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कलकत्ता के अधीन है, तो कलकत्ता के उच्च न्यायालय यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पर याद रखें कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब किया गया था, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था बताइए साथियों। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगला देखिएगा नीति आयोग जो है कब अस्तित्व में आया था। देखो दोस्तों, नीति आयोग जो आया था ये कब अपने आप जो अस्तित्व में आया था, राइट आंसर हो जाएंगे आपका 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो अस्तित्व में आया था। कब? तो 1 जनवरी 2015 को। और 1 जनवरी 2015 से पहले इसका नाम क्या था, तो दोस्तों योजना आयोग नाम था। कौन सा? योजना आयोग इनका नाम था, याद रखिएगा। वहीं पूछा जाए कि योजना आयोग जो बना था दोस्तों, इसकी गठन कब किया गया था,
था? तो 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा, ठीक है, यह कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली में किया गया था। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसका नाम परिवर्तन करके, इसका जो नाम परिवर्तन किया था, कौन किया था? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर, पीएम, जिसे हम लोग नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री जिसे कहते हैं, वो जो है 1 जनवरी 2015 को इसका नाम जो है चेंज कर दिए थे, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इस चेंज करके क्या रखा गया था? तो नीति आयोग रखा गया था, ठीक है दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का जो है सर्वोच्च खेल पुरस्कार अगर देखा जाए कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार करेक्ट आंसर 4 का हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन कब हुआ था? देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो हुआ था ये कब हुआ था? आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या हुआ था? गठन हुआ था, ठीक है। आंसर कब हो जाएगा? आंसर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्यतः किस तारीख को केरल में प्रवेश करती है? देखिए यहाँ पर मैप से देखिए, यहाँ पर एक केरल राज्य है, ठीक है, तमिलनाडु से सटा हुआ है, केरल है, ठीक है, केरल कर्नाटक सब है एक साथ, तमिलनाडु। यहाँ से जो है मानसून क्या करती है? तो भारत में एंट्री करती है, यानी प्रवेश करती है, ठीक है। जब प्रवेश करती है दोस्तों तो यानी कि जो किस तारीख को केरल में प्रवेश करती है मानसून, ये आपको बताना है। तो साथियों 1 जून को प्रवेश करती। कब? 1 जून को केरल राज्य से जो है क्या यानी कि जो मानसून क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। और यहाँ से याद रखिएगा, ये जो निकलती है बाहर की ओर, ठीक है, ये पूरे जो है मानसून आकर पूरी वर्षा होकर उसके बाद जो निकलती है कहाँ से? तमिलनाडु से निकलती है। कहाँ से? तमिलनाडु से निकलती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोस्तों आती हुई मानसून किस राज्य को कहा जाता है? तो यानी कि जो है भारत में एंट्री करते हुए तो ये आपका केरल को कहा जाता है, और जाती हुई मानसून किस राज्य को कहा जाता है? तो ये आपका तमिलनाडु को। इस तरीके से आपके एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। आप लोग देखे होंगे प्रैक्टिस सेट आप जब लगाते हैं प्रीवियस ईयर का, ठीक है। अगला देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान जो है प्रावधान है? क्या है? किस अनुच्छेद में इसका किया गया प्रावधान दोस्तों? अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रपति के द्वारा। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? तो अनुच्छेद आपका 338 के तहत क्या हो जाएंगे? तो साथियों 7 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 338 के तहत जो है ये राष्ट्रपति अनुसूचित यानी अनुसूचित जातियों के लिए जो क्या इसकी स्थापना किया गया था, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 338 में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे। और साथियों अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे दोस्तों कि भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? यानी भारतीय रेलवे को जो है दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या आपका हैदराबाद में? तो साथियों ये आप चेन्नई हो जाएंगे, यहाँ पर याद रखिएगा। चेन्नई जो है भारतीय रेलवे दक्षिणी बोर्ड के मुख्यालय आपका हो जाएंगे। कहाँ हो जाएगा? चेन्नई। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? देखिए राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक था कौन था दोस्तों? दंतिदुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक था। और यहाँ से आपके एग्जामों में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। जो भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं या तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले याद रखिएगा कि यानी कि जो है यहाँ पर याद रखें राष्ट्रकूट वंश के द्वारा जो है किस गुफा का निर्माण किया गया था? तो एलोरा की गुफा का निर्माण, ठीक है। एलोरा का गुफा का निर्माण जो किया गया था वो किस राजवंश के द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ से और कौन क्या क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर देखिएगा कि दोस्तों राष्ट्रकूट वंश जो है यानी कि जो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा एलोरा का गुफा का निर्माण करवाया था, ठीक है। किस वंश के द्वारा? तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे दोस्तों, आपका उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यह कहाँ स्थित है? देखिए उकाई जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है यह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश में? तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे ये गुजरात राज्य में स्थित है इकाई बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्या क्वेश्चन है?
इक्वेस्टियन, ठीक है, इक्वेस्टियन आपका जो है स्पोर्ट्स किससे संबंधित आपको ये बताना है। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, घुड़सवारियों से संबंधित आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों कल किसका किसका एग्जाम है एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए, हम लोग सभी को रिप्लाई देंगे दोस्तों। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इसका PDF और 10,000 वाली जो हमने PDF को जो है आप लोगों के लिए बनवाए सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो हमने टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, दोस्तों ये तो पेड PDF था, लेकिन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए है। लेकिन इसको जो है कुछ समय के लिए आपको अपलोड किया गया है, अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो जाकर ज्वाइन हो जाइए फटाफट से, और PDF को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, बोलीविया की राजधानी कहाँ है। ठीक है, बोलीविया की राजधानी पूछा गया है, कहाँ हो जाएंगे दोस्तों। तो बोलीविया की राजधानी आपका हो जाएगा, ये आपका सुक्रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुक्रे। यहाँ पर और पूछा जाए तो जापान की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों, जापान की अगर राजधानी देखा जाए, जापान की राजधानी क्या हो जाएगा, टोक्यो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोक्यो। यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी देखा गया है, कौन था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बिंदुसार था। कौन था, बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी था। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसे चंद्रगुप्त प्रथम भी कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, आपका है क्राइस्ट द जो है आपका जो है रिडीमर प्रतिमा यह कहाँ स्थित है। चलिए बताइए, क्राइस्ट द यानी कि रिडीमर या प्रतिमा यह कहाँ स्थित है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, स्पेन या पुर्तगाल में। आंसर बताइए केवल। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे, तो साथियों यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएंगे क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील में स्थित है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, आंसर यहाँ पर आपको बताना है। तो साथियों सिख धर्म का आपका क्या है दोस्तों, तो यह पवित्र ग्रंथ है दोस्तों। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, सबसे प्राचीनतम जो आपका ग्रंथ जो हो जाएंगे, सबसे प्राचीनतम आपका हो जाएंगे वेद कौन सा है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, आंसर आप लोग बताइए। यहाँ से आप लोग बताइए, और सबसे प्राचीनतम धर्म कौन सा है, ये भी क्वेश्चन को आपको बताइए। प्राचीनतम धर्म और प्राचीन वेद कौन सा है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए, हम लोग वेट कर रहे हैं सभी का आंसर को, सभी का कमेंट का आंसर हम लोग वेट कर रहे हैं, सभी को रिप्लाई देंगे। चलिए, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था। देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, तो आप लोग हमें शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आप लोग कमेंट कर सकते हैं। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों लोक लेखा समिति का जो गठन हुआ था 1921 में। कब हुआ था, 1921 में, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 1921 से याद रखेगा, यहाँ पर यानी जो है आपका किसका खोज किया गया था दोस्तों, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया गया था, रखेलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1921 में किया गया था। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कि प्रधानमंत्री जो है फसल, ठीक है, बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जो की गई थी, ये कब किया गया था, ये आपको बताना है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों, 2016 से क्या हुआ था, शुरुआत की गई थी, जो है प्रधानमंत्री जो है सफल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा येन हो जाएंगे, और जापान की राजधानी क्या हो जाएंगे, तो राजधानी आपका हो जाएगा टोक्यो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोक्यो। क्या हो जाएगा, टोक्यो। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों। अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है, डॉलर। ठीक है, अमेरिका USA का क्या है, डॉलर है। आंसर यह आ जाएगा रुपया जो आपका भारत के जो है, भारत का जो है आपका मुद्रा क्या है, तो आपका भारत का मुद्रा रुपया हो जाएंगे आंसर। ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ था। देखिए, बांग्लादेश पूछा गया पाकिस्तान से कब हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैप से याद रखिएगा, ये आपका पूरा जो है आपका पाकिस्तान था। ठीक है, ये भी आपका पाकिस्तान था। ठीक है, ये जो बांग्लादेश है ये भी पाकिस्तान था, लेकिन 1971 से पहले,
ठीक है, ये दोनों यानी 1971 में जो है दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें हम लोग भारत के द्वारा जो है पूर्वी पाकिस्तान को सहायता मिला था और पश्चिमी पाकिस्तान वाले को अच्छे से मजा चखा दिए थे। कौन? इंडियन आर्मी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है यानी कि जो बांग्लादेश जो है ये खुद आज़ाद हो गया था। ये पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है, 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान था और ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान था। लेकिन आज़ाद जो हुआ था दोस्तों, इसका गठन जो किया गया था कब? 1971 में आज़ाद हुआ था पूर्वी पाकिस्तान, जिसका वर्तमान नाम क्या है? बांग्लादेश हो जाएंगे, ठीक है। 1971 में इसका जो है इसका क्या हुआ था? विभाजन हुआ था और इसका जो है स्थापना दिवस जो मनाया जाता है 1972 में इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 1971 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला देखिएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान का अगर बात किया जाए दोस्तों तो कितना हो जाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर 5.97 गुने 10⁻24 kg होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सरकार द्वारा सरकारी प्रतिनिधियों और बाधाओं को हटाना क्या कहलाता है? दोस्तों आप लोग एक बार बताइए, हम लोग वेट कर रहे हैं केवल आप लोग का आंसर का, ठीक है। सरकार द्वारा सरकारी प्रतिनिधियों को बाधाओं को हटाने के लिए क्या कहलाता है, यानी कौन से जो है पंजीकरण का स्टार्ट किया गया था, ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएगा उदारीकरण की शुरुआत की गई थी। किसका? उदारीकरण की शुरुआत किया गया था। आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों मनुष्य के लिए ध्वनि का जो श्रव्य सीमा क्या होती है? देखिए मनुष्य के द्वारा ध्वनि श्रव्य की जो सीमा होती है वो कितनी होती है? तो मानव शरीर का याद रखिएगा, मनुष्य के 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक जो होता है मनुष्य का सुनने का जो है प्रश्रव्य ध्वनि यहाँ पर हो जाएंगे आपका आंसर सी में, ठीक है। दिया गया है 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक ये मानव सुन सकते हैं। इससे कम दोस्तों कुत्ता वगैरह सुन सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे भूकंप जो है सबसे पहले कुत्ता को पता चलता है, याद रखिएगा, ठीक है। तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या है? तत्वों की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो साथियों तत्वों की सबसे छोटी इकाई को हम लोग परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और साथियों अभी तक सेशन को शेयर नहीं किए आप लोग, सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका पीडीएफ जो मिलेगा आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर। देखिए हम फ्री में डेली आपको कुछ ना कुछ जैसे क्लास नोट्स तो आपको दिया जाता है, जैसे ये क्लास नोट्स है, ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं, तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद आपका एक्स्ट्रा जो है आपका जो है क्या हुआ, तो दोस्तों आपको आंसर के साथ सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। हमने 10,000 वाली पीडीएफ को अपलोड कर दी है। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि पहला जो है राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का आयोजन जो हुआ था ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा 1996 में। कब? 1996 में, ठीक है। अगला देखिएगा सुदीरमन, ठीक है। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुदीरमन कप जो है यह किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे क्या? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आपका कोइल और शाख नदियों के संगम से कौन सी नदी बनती है, ठीक है। आपका क्या पूछा है? कोइल और शाख नदियों के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है, जिसे हम लोग संगम भी कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी बनती है। कौन सी? ब्राह्मणी नदी बनती है इन दोनों का निर्माण से, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था, क्या पूछा गया? पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे स्थापित की गई थी दोस्तों? तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया था? तो स्थापित किया गया था दोस्तों। कौन सा संविधान? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि आपका क्या पूछा गया है? मोटेरियल यानी कि जो है मोटेरियल शहर किस नदी के किनारे स्थित है या बना हुआ है?
तो साथियों मटेरियल जो बना हुआ किस नदी या किस नदी के किनारे बसा हुआ है या बना हुआ है दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे क्या, तो 4 विकल्प दिया गया है, सेंट लॉरेंस यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आपको जो है कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहतर दोस्तों आपको क्लास यहाँ करवाया जा रहा है और डेली हमारे साथ जुड़िए। अभी तक नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल जीके जीएस के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए या कोई अदर सब्जेक्ट है उसके लिए आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कितने जो है कुल पदक जीते हैं। तो टोटल 6 पदक जीते। कितने 2024 में भारत जो है कुल कितने जो है पदक जीते हैं पेरिस में, तो टोटल 6 पदक को जीता है। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस कब किस शहर का यानी किस शहर में आयोजित हुआ था। दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित होगा, तो ये आपसे पूछे गए हैं। तो साथियों ये जो होगा दोस्तों ये कब, अहमदाबाद गुजरात में होगा। कहाँ होगा, अहमदाबाद गुजरात में। और दोस्तों हमने आपको सबसे पहली बार बताया कि आपका जीके, साइंस और आपका हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको आपके लिए जो है हमने एक चीज़ को छोड़ दिए थे कि आप लोगों का जीके, साइंस, हिंदी व्याकरण के प्रश्न उसके बाद आपका जो है मिलेगा, क्या मिलेगा, तो याद रखिएगा उसके बाद आपका जो है हिंदी व्याकरण का प्रश्न मिलेगा, याद रखिएगा अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, हमने जो आपका करंट अफेयर का भी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है, तो घबराइए नहीं, हम लोग सभी 4 सब्जेक्ट को लेकर चलें, जीके, साइंस, हिंदी व्याकरण, उसके बाद आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो उसके बाद आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों करंट अफेयर। ठीक है, अगला देखिएगा कि भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी ये कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला एआई जो यूनिवर्सिटी जो स्थापित किया गया है दोस्तों ये कहाँ किया गया है, तो मुंबई में किया गया। कहाँ, मुंबई में किया गया है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला है 2024 में बिहार के नए राज्यपाल कौन बने थे। आंसर करंट अफेयर का है, आंसर बताइए। तो 2024 में बिहार के नए राज्यपाल के पूछे गए कौन बने थे दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजेश यानी कि जो राजेंद्र जो है विश्वनाथ ओलेंकर हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा 2024 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2024 का यानी कि 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ है। किस देश में हुआ है G20 शिखर सम्मेलन 2024 में। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगी, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ब्राज़ील में हुआ है। कहाँ हुआ है, ब्राज़ील में हुआ है। अगला देखिए अब बिहार सरकार ने युवाओं को कौशल परीक्षण हेतु किस योजनाओं की घोषणा की है। दोस्तों बिहार सरकार जो है युवाओं के लिए कौन से जो है योजनाओं का शुरुआत किया गया है दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कुशल युवा कार्यक्रम जिसे हम लोग क्या कहते हैं KYP भी कहते हैं, कुशल युवा प्रोग्राम, या आपका कार्यक्रम वही हुआ। ठीक है, याद रखिएगा कंप्यूटर होता है दोस्तों यूज करना सरकारी, जिसमें 1000 रुपया सबसे पहली बार लगता है, उसके बाद एग्जाम के बाद आपको 1000 रुपया लौटा दिया जाता है, आपसे एक भी नहीं लिया जाता है। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि अज्ञान, क्या पूछा गया, अज्ञान शब्द में कौन सा समास है। अज्ञान शब्द में कौन सा समास पूछा गया है, ये आपको पूछे गए हैं। तो साथियों यहाँ पर अज्ञान शब्द में है तत्पुरुष समास है। कौन है, तत्पुरुष समास है। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, द्वंद्व समास का मतलब होता है जैसे दिन रात, जस्ट उसके विपरीत वाले दिन का क्या होता है, तो रात होता है, इसके विपरीत ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विगु समास जैसे आपका षष्ठभुज। ठीक है, षष्ठभुज जो है ये कौन सा समास है, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका द्विगु समास है। कौन सा, द्विगु समास है। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, जो भी हमने आपको बता रहे हैं सभी को याद रखिएगा, आपको बेहतर आपका जो है क्या होगा, तो आपको बेहतर एग्जाम आपको जाने वाले हैं। ठीक है, रामायण शब्द का कौन सा प्रत्यय, रामायण शब्द में कौन सा प्रत्यय आपको बताना है। तो साथियों 37 के लिए जो आंसर आपका हो जाएंगे वो 37 का क्या होगा, तो 37 के लिए आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर अयन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अयन हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा चालाक लोमड़ी वाक्यांश में चालाक कौन से पद है। ठीक है, हिंदी व्याकरण प्रश्न है। चलिए बताइए, सर्वनाम है, विशेषण क्रिया है, क्या हो जाएगा आंसर।
आंसर यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण दे रहा है ना, विशेषण दे रहा है, तो आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला है जल्दी आना। वाक्यों में जल्दी कौन सा जो है शब्द भेद है। ठीक है, कौन सा भेद हो जाएंगे दोस्तों जल्दी आना का मतलब। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। जल्दी आना मतलब वर्क कर रहा है, तो इसीलिए क्रिया विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, अगला है सुभाष चंद्र बोस भारत के महान नेता थे। इनमें महान कौन से विशेषण है, महान जो है कौन से विशेषण है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जो है एक महान व्यक्ति थे, वही महान व्यक्ति जो थे उसे महान शब्द में कौन सा विशेषण है आपको बताना है। गुणवाचक, संख्यावाचक, संबंधवाचक या आपका क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग बताइए। तो साथियों 40 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुणवाचक, यहाँ पर जो है विशेषण हो जाएंगे। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए सेशन अच्छा रहा, सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। और साथियों यही आपका चैनल है नीतीश स्टडी क्लास, जिस पर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल शुरुआत से 0 लेवल से और आपको हाई लेवल तक आपको पहुंचाया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को आप लोग जुड़ जाइए। और दोस्तों अभी तक टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। इस सेशन को जो जितने भी स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप में। ठीक है।